कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु का प्रार्थना के बारे में हम लोग सुने हैं। इसको हम अक्सर अपने जीवन में, दैनिक जीवन में करते हैं, इसलिए इसके जिसमें छिपा हुआ महारहस्य को हम जानते हैं। फिर भी इस पर जैसे हम प्रतिदिन इस प्रार्थना का करते हैं, कुछ ना कुछ नई बातों, नया रहस्य हमें मिल जाता है। इसी प्रार्थना को हम कह सकते हैं विश्व के लिए ये प्रार्थना है। पूरा विश्व के कोई भी लोग यही प्रार्थना को उपयोग कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो कोई भी भगवान का नाम नहीं दिया गया है, सीधे क्या बताया गया है, ये पिता है ना। पिता ना ये क्या है, ये प्रॉपर नाम नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो कॉमन नाउन है ना। ये कॉमन है सभी ईश्वरों को। ये ईश्वर ऐसे तो अनेक ईश्वर तो नहीं है, लेकिन कोई भी ईश्वर को हम पिता कह सकते हैं। जिसको हम ईश्वर मानते हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं। और वो कहाँ पर है, स्वर्ग में विराजमान कहते हैं। स्वर्ग में मतलब हम अक्सर यही समझते हैं स्वर्ग कहीं और दूर दराज में है, आसमान में है। इसीलिए हम लोग एक गाना गाते हैं ना, कहाँ रहते हो प्रभु बोल के गाते हैं ना। ऐसे ये मतलब गाने के लिए वो बोली अच्छा है, लेकिन अब ईश्वर से ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता। वो आएंगे तो हमसे प्रश्न करेगा, क्या मैं आपके दिल में नहीं है क्या? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? हम पूछेंगे। हमारे दिल में ईश्वर होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम ईश्वर का गाने के बोलने में ईश्वर कहाँ रहते हो अच्छा है गाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में क्या है, वो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, हमारे अंदर ईश्वर है। ईश्वर हमारे अंदर नहीं रहते तो हम ईश्वर का अनुपस्थिति को महसूस करते तो हम नरक के बराबर है। नरक में ही लोग क्या करते हैं, ईश्वर के अनुपस्थिति को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए उन लोग देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। और ईश्वर को देखने का वो प्यास है, उसी उनको आग जैसे हो जाता है। ईश्वर के लिए तड़पते हैं, कैसे उसका चेहरा का एक फल भी देख ले बोल के उन्हें प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उनके पापों के कारण, उनका पास्ट के बीतकाल में किए हुए कर्मों के कारण उन लोग देख नहीं पाते। इसलिए स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, मतलब हमारे अंदर विराजमान हमारे पिता, आपका नाम क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। ईश्वर में अगर कोई मल रह जाए, कोई पाप रह जाए, कुछ भी कमी रह जाए, वो फिर वो ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर में कुछ भी कमी हो नहीं सकता है। इसीलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:48 में प्रभु यीशु पिता ईश्वर के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, पढ़िए। हाँ, इसलिए तुम पूर्ण बनो, हाँ, जैसे स्वर्ग के पिता पूर्ण है। पूर्ण है ईश्वर। क्या है, ईश्वर में कुछ कमी नहीं है, इसीलिए हम लोग पूर्ण हैं। इसीलिए उसका नाम पवित्र माना जाए। और तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए मतलब क्या है, प्रकट रूप से नहीं। हम ईश्वर का राज्य को हम हमेशा हमारे बीच में स्थापित कर सकते हैं जब हम न्याय करते हैं, प्यार करते हैं, है ना, परोपकारी का कार्य करते हैं और पाप को क्षमा करते हैं। इन सभी कार्यों को हम जब जब करते हैं, जब हमारे बीच में किसका राज्य है, ईश्वर का राज्य है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। मतलब ईश्वर का इच्छा जैसे स्वर्ग में, ईश्वर का राज्य में कोई बुराई नहीं होता है। हमारे देश में हम देख सकते हैं, इवन शासनकर्ता लोग गलती कर देते, कोई धर्म का पक्ष ले लेते हैं, नहीं तो दूसरा एक भाषा का पक्ष ले लेते हैं, नहीं तो कोई क्षेत्र का पक्ष लेके शासनकर्ता गलतियों कर देते हैं। इसीलिए तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में है, हमारे देश में जो स्वर्ग हम कहते हैं, जो राज्य कहते हैं, शासनकर्ता कहते हैं, उन लोग में कमी पाया जाता है। इसीलिए स्वर्ग का राज्य जैसे है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
और आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हम लोग को खाने के लिए प्रतिदिन का भोजन की जरूरत होता है, उसी को ईश्वर प्रदान करता है। ईश्वर प्रदान कैसे करता है? कहीं जाके हमारे खेत में धान काट के देता है क्या? नहीं। वो कैसे प्रदान करता है? जैसे धूप देता है, हवा दे देता है, वर्षा दे देता है, काम करने का नौकर दे देता है, काम करने का औजार दे देता है। इन सभी चीज़ों को द्वारा हमारे आहार मिलता है। इसी को हम, और हवा भी हो गया, पानी भी हो गया, धूप भी हो गया, मजदूर नहीं रहा, खेती ठीक से नहीं हो पाएंगे। मजदूर रहा, उस दिन बारिश नहीं हुआ, कि रोपा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्या किया? क्षमा किए। पाप, हमारे पापों को क्षमा मांगने के पहले हमको दूसरों का क्या करना है? क्षमा करना। इसीलिए सन्मति के सुसमाचार 7:12 में कुछ बताया जाता है, जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करना है। 7:12 को पढ़िए, सन्मति के। हाँ, दूसरों को अपने प्रति जैसे व्यवहार करो, तुम भी उसके प्रति वैसा ही। हाँ, तुम भी उसके साथ क्या करो? वैसा ही करो। देखो, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चे लोग जैसे ऑफिस में कभी कभी आ जाते, फादर चॉकलेट दीजिए। कभी कभी मेरे पास छोटे बड़ा हो जाता है, अगर मैं बड़ा का दे दिया तो छोटे वो लेने के लिए तैयार नहीं होते, बोलते फादर पर हमको भी वही बड़ा वाला चाहिए। वो तो ठीक है वहीं पर, लेकिन जब वो मार मिलता है और अपने दोस्त का मार नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं उन लोग? क्या बोलते हैं? फादर फादर वो भी गलती किया है ना। लेकिन मार में उन लोग बराबर चाहिए, लेकिन मीठा चीज में क्या है? तो ज्यादा चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं? बराबरी होना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं, अगर आपको बड़ा चॉकलेट में दोस्तों को मिला, और जैसे आप चाहते हैं मेरे लिए भी बड़ा चॉकलेट मिला, उसी प्रकार हम क्या है, सब हम लोग क्या करना चाहिए? जैसे एक समान हमको व्यवहार करने के लिए बताते हैं। और परीक्षा में ना डाल, परीक्षा में ना डाल मतलब कभी भी हम लोग आज जल्दी सो जाऊंगा, कल पढ़ाई करूंगा, ये भी एक परीक्षा है ना। और सिस्टर लोग का काम बताएंगे, सिस्टर हमको ही बताते हैं, हम कल करेंगे, नहीं तो उनको करवाए, ये भी एक परीक्षा है। और बल्कि बुराई से हमें बचा। बुराई से मतलब हमको नरक से जाने से बचा। और हर वो बुराई, नरक जाने के लिए जो हमको रास्ता दिखाता है, वो हर चीज़ से बचाने के लिए प्रभु यीशु एक सुंदर प्रार्थनाओं का हमारे सामने रखे हैं। आइए ये प्रार्थनाओं का हम पूर्ण रूप से अपनाएं, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयास करें। आमीन।